दोस्तों, इस मजेदार विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो बचपन में हम सब में सुनी होगी, किसान और उसके आलसी बेटे। लेकिन आज हम इसे किसी आम लोक कथा की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक मास्टर क्लास के रूप में देखने वाले हैं। वैसे कहानी सुनने में भोली जरूर लगती है, पर इसमें गहराई से सिखाया गया है कि कैसे एक छोटी सी स्ट्रैटेजी किसी के भी व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक सवाल पर जरा गौर करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को आलस से छोड़कर कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देती है? ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। मतलब जब किसी इंसान के पास काम करने की पूरी ताकत तो होती है, पर अंदर से वो ड्राइव, वो आग बिल्कुल गायब होती है। तो क्या किया जाए? ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है कि कैसे बस एक छोटा सा विचार उस गायब चिंगारी का काम कर सकता है। आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हमने नाम दिया है मदनपुर की दुविधा। हम चलते हैं मदनपुर गांव में, जहां गोपाल नाम का एक किसान अपने बेटों की वजह से भयंकर दुविधा में है। उसके 3 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण और हनुमान। अगर इनकी फिजिकल हेल्थ देखें तो तीनों एकदम तगड़े और मजबूत हैं, किसी भी भारी काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उनका व्यवहार, उफ, महा आलसी। इनकी मजबूत मांसपेशियां शायद ही कभी काम के लिए हिली हों। अपार ताकत होने के बावजूद काम करने की इच्छा एकदम जीरो है। और यही बड़ा विरोधाभास हमारी आज की इस केस स्टडी का बेस बनाता है। अब बेचारा गोपाल क्या करे? वो सिर्फ निराश नहीं है, बल्कि अपने खाली पड़े खेतों और बेटों के इस आलसी रवैये से गहरे दुख में डूबा हुआ है। सोचने वाली बात है, ये सिर्फ एक पिता की आम चिंता नहीं है। ये उस अनयूटिलाइज पोटेंशियल की घबराहट है कि आगे चलकर इनका होगा क्या। यही टेंशन और दुख आगे चलकर एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक का काम करता है, जो गोपाल को एक ऐसा जबरदस्त कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो सब कुछ बदल देगा। तो यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प हिस्सा, खजाने की शानदार चाल। गोपाल देखता है कि सीधे सीधे काम करने को बोलना तो बिल्कुल फेल हो चुका है। तो यहां वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, एक बहुत ही जरूरी झूठ। वो कहता है, बच्चों, मैंने अपने खेत में एक खजाना छिपाया है, उसको ढूंढो और आपस में बांट लो। बस ये सुनना था कि इंस्टेंटली उनका दिमाग हैक हो गया। रातों रात अमीर बनने के इस ख्याल ने उनके आलस्य को मिनटों में हवा कर दिया। जो बेटे अपनी जगह से हिलना तक पसंद नहीं करते थे, खजाने की बात ने उनके अंदर मेहनत की ऐसी आग लगा दी जो किसी और तरीके से शायद ही लगती। और यहीं से हम तीसरे हिस्से में एंटर करते हैं, एक व्यवस्थित खोज। एक काल्पनिक इनाम के लालच ने उन तीनों से वो काम करवा लिया जो बड़े से बड़ा मैनेजर ना करवा पाता। देखिए उनकी स्ट्रैटेजी। राम खेत के एक छोर से खुदाई शुरू करता है, लक्ष्मण दूसरे छोर से और हनुमान ठीक बीच से। खजाने की इस हताश खोज में उन्होंने अनजाने में ही सही खेत का एक एक इंच खोद डाला, मिट्टी को बुआई के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। ये लालच से ड्रिवन एक बेहद शानदार टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन तभी आती है सच्चाई। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उन्होंने खेत का हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ये इस पूरी सिचुएशन का सबसे नाजुक मोड़ था। वो थक चुके थे, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, और जिस इनाम की उम्मीद थी वो तो था ही नहीं। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई होना पक्का था। ऐसे वक्त में चाहिए होती है क्विक लीडरशिप, और यहीं पर गोपाल अपना अगला पत्ता खोलता है। चौथा हिस्सा देखते हैं, नए बीज बोना। इसे साइकोलॉजी की भाषा में हम रिफ्रेमिंग कह सकते हैं। गोपाल उनके पास आकर कहता है, प्यारे बच्चों, अब जब तुमने इतनी मेहनत करके खेत को पूरी तरह तैयार कर ही लिया है, तो क्यों ना हम इसमें फसल बो दें। ये कितना ब्रिलियंट मूव है, जरा सोचिए। खेती का सबसे मुश्किल और कमर तोड़ देने वाला काम यानी जुताई तो कंप्लीट हो ही चुका था, क्योंकि वो पहले ही अपना इतना टाइम और एफर्ट लगा चुके थे। इसलिए बेटे बिना किसी विरोध के बीज बोने के लिए आसानी से राजी हो जाते हैं। चलिए इस सारे सीक्वेंस को एक फ्लो में देखते हैं। पहले खजाने के लालच में खेत के हर एक इंच की जोरदार खुदाई हुई, फिर आसानी से बुआई हुई, वक्त बीता और नेचर ने अपना जादू दिखाया। खेत पूरी तरह हरी भरी फसलों से लहलहा उठे। एक कमर तोड़ देने वाली मेहनत से लेकर उन फसलों को देखकर आने वाली सच्ची खुशी तक का ये सफर एकदम नेचुरल था। उन्होंने उस कड़ी मेहनत का रिजल्ट आखिरकार अपनी आंखों से देख ही लिया, जिसे करने का उनका कभी कोई इरादा ही नहीं था। अब वक्त है इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से का, असली खजाने का राज।
वैसे यहाँ खजाने के मतलब में कितना बड़ा विरोधाभास है। पहला मतलब तो वही था जिसने शुरू में बच्चों को मोटिवेट किया था, मिट्टी में दबा हुआ ढेर सारा सोना चांदी। लेकिन गोपाल के हिसाब से इसका मतलब कुछ और ही था। उसके लिए असली खजाना थी वो लहलहाती हुई फसलें और कड़ी मेहनत का नतीजा। गोपाल ने उन्हें ये रियलाइज करवाकर जिंदगी भर याद रहने वाला एक सबक दिया। ये वैल्यूज का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। और यहीं से उभर कर आती है इस कहानी की हमेशा जिंदा रहने वाली सीख, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यकीन मानिए, ये लाइन कोई आम कहावत नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत की एक सच्ची झलक है। ये दिखाती है कि इंसान को सबसे ज्यादा संतुष्टि किसी मुफ्त के सोने में नहीं, बल्कि अपनी लगन और पसीने से हासिल किए गए परिणामों में मिलती है। तो चलिए, अपने इस विश्लेषण को समेटते हुए बस एक आखिरी और थोड़ा सा चुभने वाला सवाल पूछते हैं। अगर वाकई कड़ी मेहनत का फल ही जिंदगी का असली खजाना है, तो दोस्तों, आज हमारे और आपके आसपास ऐसे कितने खेत हैं जो बस जोते जाने के इंतजार में बंजर पड़े हैं? ये एक ऐसा विचार है जो बताता है कि दुनिया में अभी भी कितना अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल मौजूद है, जिसे जगाने के लिए शायद बस एक सही चिंगारी की जरूरत है। इस मजेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।